नमस्कार। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। रूपांतर का मतलब होता है वाक्य के रूप में अंतर। इसके 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वाक्य आखिर होते क्या हैं। तो वाक्यों से हम सभी परिचित हैं। वाक्य से ही भाषा बनती है और भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य और वाक्यों से बनती है भाषा। अब ये टॉपिक आपके कोर्स में क्यों शामिल किया गया? वो इसलिए क्योंकि जब आप अनुच्छेद लेखन या पत्र लिखते हैं तो आप स्वयं वाक्यों की रचना करते हैं। अब यहाँ वाक्यों की बात हुई है तो वाक्य और भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं तो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। किसी से हम कोई बात मना करते हैं तो वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं, विस्मयबोधक वाक्य होते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से होते हैं। हमें यहाँ पर अध्ययन करना है सिर्फ सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का, जहाँ पर हम एक ही बात को 3 अलग अलग तरह से कैसे कह सकते हैं। इन तीनों रूपों को वाक्य संश्लेषण भी कहते हैं। इसमें अधिक वाक्यों को मिलाकर एक किया जाता है और इसकी संक्षिप्तता का करने की कला का उपयोग किया जाता है। वाक्य रूपांतर किस तरह से होता है? तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल से मिश्र बनाना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सरल वाक्य। इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसके कुछ उदाहरण भी करेंगे। अब सरल वाक्य को हम कैसे बनाएं और कैसे पहचानें? तो सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय 2 भाग होते हैं। सरल वाक्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य है। इनकी अनुपस्थिति में वाक्य नहीं बन सकता। जैसे मोहन खेलता है तो यहाँ मोहन उद्देश्य है, इट मीन्स सब्जेक्ट है, और खेलना क्रिया है। यूँ तो हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया इस सीक्वेंस में वाक्य की रचना होती है। जैसे मोहन मैदान में खेलता है। अब यहाँ मैदान कर्म है। तो बच्चों, मैदान के बिना भी वाक्य बन सकता है, लेकिन क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता। सरल वाक्य छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं। जैसे मोहन रोज शाम को अकेला पैदल चलकर मैदान में खेलने जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता और एक क्रिया की वजह से ये सरल वाक्य है। आइए देखते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सरल वाक्य के उदाहरण जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। तुम्हारे कहने पर सब मान गए। गांधी जी अहिंसा और शांति के प्रतीक थे। हवा चलते ही आकाश में पतंगे उड़ने लगीं। भोजन शुरू होने पर लोगों में भगदड़ मच गई। मैंने एक बहुत लंबा व्यक्ति देखा। मैं बस चलने के स्थान पर ही खड़ा था। मैंने चिल्लाते हुए युवा को रोककर उससे चिल्लाने का कारण पूछा। कार्यक्रम समाप्त होने पर लोग अपने अपने घरों को चले गए। सचिन संसार में सर्वाधिक रन बनाने वाला
खिलाड़ी है। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्र शोर मचाने लगते हैं। शिल्पी मूर्तियाँ बनाकर भी उनका उचित लाभ नहीं उठा पाता। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा सरल वाक्यों को, जो कि बड़े और छोटे दोनों प्रकार से बनते हैं। बस आपको ज़रूरत है इन्हें पहचानने की। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।